जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जनन चैप्टर के बारे में। गुड मॉर्निंग साथियों सभी को। देखते हैं जनन। हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? जनन के बारे में। तो जनन पहले किससे करते हैं? जनन किसे करते हैं? अपने समान संरचना वाले जीवों में वृद्धि करना या संख्याओं में वृद्धि करना, ये क्या कहलाता है? जनन करता कहलाता है। ये सब हम लोग कल देख चुके थे, या हम लोग ही बताए थे। जनन कितने प्रकार के होती है? 2 प्रकार के। जनन की कितनी विधियां होती है? 2। कौन कौन होता है बताइए? पहला पर होता है अलैंगिक। पहला नाम कौन बताए थे? अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधि। और दूसरा नाम कौन बताए थे? लैंगिक विधि। लैंगिक विधि, ठीक है। तो अलैंगिक विधियां कितनी होती हैं? अलैंगिक विधि किससे कहते हैं? तो वैसे जनन जिसमें 2 भिन्न लिंग भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ चुके थे। अलैंगिक विधि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार के। पहला नंबर बताइएगा। पहला नंबर कौन होता है? विखंडन विधि। पहला होता है विखंडन। पहला विखंडन विधि। दूसरा बताइए मुकुलन विधि। कौन होता है? मुकुलन विधि। और तीसरा बताइए अपखंडन विधि। कौन होता है? अपखंडन। और चौथा बता दीजिए। चौथा कौन होता है? बीजाणु जनन। कौन होता है? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन यानी कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हो जाती है? 4। इसमें हम लोग एक और विधि को पढ़े थे जिसका नाम कौन था? कायिक प्रवर्धन। क्या नाम था? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विखंडन विधि। तो विखंडन विधि किसको कहते हैं? तो वैसे जीव जो एक भाग से 2 भागों में टूट जाती है। जैसे सपोर्ट मान लेते हैं ये कोई जीव होगा, यह कितने भागों में टूट जाती है? 2 भागों में टूट गई, तो इसको कोई जीव बोलेंगे द्विविखंडन। विखंडन का मतलब ये होता है टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कि एक भाग से अनेक भागों में टूटेगा, ठीक है। तो विखंडन विधि भी 2 प्रकार हो जाती है। कितने प्रकार हो जाती है? 2। तो पहला नंबर पर हो जाएगा द्विविखंडन विधि। कौन सा होता है? द्विविखंडन। और दूसरा नंबर पर हो जाएगा बहुविखंडन। दूसरा नंबर कौन हो जाएगा? बहुविखंडन। तो चलिए द्विविखंडन और बहुविखंडन से क्या कहेंगे? तो वैसे जीव जिनके 2 भागों में टूट जाते हैं, या वैसे जीव जिनका निर्माण कितने होती है? एक जीव से टूटकर 2 जीवों का निर्माण होता है, उसको कुछ ही कहते हैं द्विविखंड। देखिए पहले एक जीव था, अब कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में, तो इसको कुछ ही कहेंगे द्विविखंडन विधि, ठीक है। और ये जो होता है एक जीव मान लेते हैं पूरा, और ये अनेक भागों में टूटेगा। कितने भाग टूट जाएगा? अनेक भागों में टूट जाएगा, तो इसको बोलेंगे बहुविखंडन। इसको क्या कहेंगे? बहुविखंडन विधि, ठीक है। तो इसमें जो होता है द्विविखंडन के एग्जाम्पल में, द्विविखंडन के एग्जाम्पल में कौन कौन हो जाता है? तो इसमें आ जाएंगे एक कोश के जीव, जिसमें अमीबा नहीं लेना है। इसमें पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम इसमें आ जाता है ये द्विविखंडन में। और बहुविखंडन में कौन कौन आ जाएंगे? तो बहुविखंडन में आ जाते हैं अमीबा। अमीबा बहुविखंडन में आता है, ठीक है। अमीबा और एक और आएगा प्लाज्मोडियम। अगला कौन आता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया के परजीवी। मलेरिया के परजीवी को कौन कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में कौन सा विधि होता है? बहुविखंडन विधि होते हैं। प्लाज्मोडियम में जो जीवाणु होते हैं वह एक संख्या से अनेकों संख्याओं में बढ़ जाते हैं। तो अनेकों संख्याओं में बढ़ना क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम, यानी बहुविखंडन कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग विखंडन विधि को देख लेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं मुकुलन विधि। क्या पढ़ते हैं? मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि क्या करते हैं? चलिए कल बताए थे मुकुलन विधि किसे कहते हैं, बताइए। तो इसमें क्या था कि एक मुकुल यानी कि एक शाखा, जैसे कोई एक जीव था, मान लेते हैं ये हाइड्रा का कोई जीव है, ठीक है। ये किसका जीव है? हाइड्रा का। और यहाँ से एक शाखा निकल रही थी, तो ये जो शाखा निकलती है इसी को बोलते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। और ये जब वृद्धि करके या ये बढ़कर जब अलग भागों में बढ़ जाती है, किस भाग में हो जाती है? जब वृद्धि करके अलग हट जाती है, तो अलग हटने के दौरान भी एक नया जीव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नया जीव का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। यानी नए जीवों के या संख्याओं में वृद्धि करना ही कहलाता है जनन।
इसके द्वारा भी देखे, पहले एक था, अब एक से कितने हो गए? 2। तो जब 2 हो जाएंगे तो कौन सा विधि हो जाएगा? मुकुलन विधि। ठीक है, ये किसके द्वारा अलग हो गए? मुकुल के विधि द्वारा अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मुकुलन विधि। और यह मुकुलन विधि किस में देखने को मिलते हैं? ईस्ट। किसमें मिलते हैं? ईस्ट में। ईस्ट में जन्म की कौन सी विधि पाई जाती है? मुकुलन विधि। और अमीबा में कौन सा विधि पाया जाता है? विखंडन विधि। और विखंडन विधि में 2 को दे दिया, बहुविखंडन द्विविखंडन, तो कौन सा विधि हो जाएगा? द्विविखंडन बहुविखंडन विधि हो जाएगा। कौन सा विधि हो जाएगा? बहुविखंडन विधि। ठीक है, चलिए आगे। अगला हो गया अपखंडन विधि। तो अपखंडन विधि क्या होती है कि यह किसी न किसी प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा इसके शरीर 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ जाते हैं? 2। जब किसी न कोई प्राकृतिक या कृत्रिम विधि द्वारा इसके टुकड़े कितने भागों में बढ़ जाते हैं? 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। और 2 टुकड़ों में बढ़ जाना है कुछ कहलाता है? अपखंडन विधि। क्या कहलाता है? अपखंडन। समझ आ गया? यह प्राकृतिक या कृत्रिम विधि द्वारा अलग होगा। जैसे हम लोग नहीं छिपकली को मारते तो उसका पूंछ गिर जाता है, तो उसका पूंछ नया जीव बनता नहीं है, लेकिन वह पूंछ गिर जाता है। उसी तरह से कोई अन्य जीव होंगे, ठीक है, जिसको 2 भाग टूट जाते हैं और दोनों भाग टूटने के बाद वृद्धि कर जाता है। ठीक है, और दोनों भाग में वृद्धि करने के बाद किसका निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो दोनों जीव विकसित कर जाते हैं। तो दोनों जो विकसित करेंगे उसको कहते हैं अपखंडन विधि। कौन सा विधि करते हैं? अपखंडन विधि। और ये चारों के चारों हम लोग किस विधि को देख रहे हैं? अलैंगिक जनन है। कौन सा विधि है? अलैंगिक जनन। और एक होता है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में बताइए ये किसके द्वारा जनन होगा? नाम से ही पता चल रहा है, बीजाणु जनन, यानी कि बीज के द्वारा। तो बीज के द्वारा जो जनन होती है उसको कौन कहते हैं? बीजाणु जनन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। और बीजाणु जनन मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलता है? पेड़ पौधों में देखने को मिलता है कि नहीं? चलिए, तो हम लोग बारी बारी से एक अगला बताए थे कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो कायिक प्रवर्धन में भी जनन होती है, वह किसके द्वारा होता है? तना एवं पत्तियों के द्वारा। तना एवं तना, पत्ती और जड़ के द्वारा वृद्धि होती है। तो तना, पत्ती और जड़ के द्वारा जो वृद्धि होगी, संख्याओं में जो वृद्धि होती है, नए जीव का उत्पत्ति होता है, उसे कौन सा विधि कहते हैं? कायिक प्रवर्धन विधि कहते हैं। कौन सा विधि? कायिक प्रवर्धन विधि। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बारी बारी से। पार्ट नंबर पर लिखिए विखंडन। अलैंगिक जनन की 4 विधि बता दिए थे। चलिए लिख लेते हैं विखंडन विधि। विखंडन विधि लिख कर दीजिएगा, लिखिएगा विखंडन विधि लिख कर दीजिए, लिखिएगा इस जनन विधि में, इस जनन विधि में, इस जनन विधि में जीव विखंडित होकर या टूटकर इस जनन विधि में जीव विखंडित होकर या टूटकर अन्य जीवों का निर्माण करते हैं। अन्य जीवों का निर्माण करते हैं। अन्य जीवों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? विखंडन विधि। ठीक है, निर्माण करते हैं उसे विखंडन विधि कहते हैं। नीचे लिखिएगा विखंडन विधि 2 प्रकार की होती है। विखंडन विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। विखंडन विधि 2 प्रकार की होती है। विखंडन विधि 2 प्रकार की होती है। पहला लिखिए द्विविखंडन विधि, द्विविखंडन विधि। और दूसरा लिखना है बहुविखंडन विधि। बहुविखंडन विधि। द्विविखंडन विधि लिख कर दीजिए। द्विविखंडन विधि लिख कर दीजिए, लिखेगा वैसा विभाजन या विखंडन एक ही चीज है जिसके द्वारा एक जीव खंडित होकर, जिसके द्वारा
एक जीव खंडित होकर दो जीवों का निर्माण करती है उसे उसे कौन सा विधि कहते हैं? द्विविखंडन विधि। देखिए आप बता चुके हैं, ठीक है। लैंगिक जनन की 4 विधियां होती है, उसमें बताए थे विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना। ये 2 प्रकार के, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन में 2 जीवों का निर्माण होगा और बहुविखंडन में बहुत सारे जीवों का निर्माण होगा, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन विधि कहते हैं। जैसे लिख लीजिए यह किस किस जीव में होता है। जैसे लिखिए पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनस। पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनस। ये सब जो जीव हैं, ये सभी जीव कितने भागों में बढ़ जाती हैं? 2 भाग में। पहले एक अपने रहेंगे और एक अपने से कितने भाग में टूट जाते हैं? 2 भाग में। जब 2 भाग में टूट जाएंगे, बराबर 2 भाग में टूटते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। और ये दोनों टूटे हुए भाग वृद्धि करके नए नए जीव का निर्माण हो जाते हैं। यानी कि एक जीव से कितने जीव बन गए? 2 से कितने हो जाएंगे? 4 से कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, इस तरह से अपनी संख्याओं में वृद्धि करते रहेंगे। इसी को क्या कहते हैं? मुकुलन विधि, विखंडन विधि। कौन सी विधि कहते हैं? विखंडन। विखंडन का भी कौन सा विधि हो जाएगा? तो द्विविखंडन विधि। चलिए आगे लिखते हैं। दूसरा लिखिए बहुविखंडन। बहुविखंडन विधि, ठीक है। वैसा विभाजन जिसमें एक जीव खंडित होकर अनेक भागों में बढ़ जाता है या अनेक नए जीवों का निर्माण करता है। उसे क्या कहेंगे? बहुविखंडन। उसे बहुविखंडन विधि कहते हैं। ठीक है, उसे बहुविखंडन विधि कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल में लिख लीजिए अमीबा, प्लाज्मोडियम। और कुछ होता है? और भी होता है ईस्ट, इसमें भी आ सकता है, तो ईस्ट इसमें भी लिख लीजिएगा, ईस्ट। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, इसमें समझ लेते हैं द्विविखंडन और बहुविखंडन के बारे में। तो देखिए, जैसे द्विविखंडन की तरह कहेंगे, जैसे ये कोई जीव होगा, तो जीव के अंदर भी केंद्रक होता है। तो मान लेते हैं कोशिका ही है, कोशिका के अंदर कुछ हो गया केंद्रक, और इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य। क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य। तो जब इससे नए जीव का निर्माण होगा, तो इसका अलग भाग, इसका एक पूरा अलग भाग लेकर हो जाएगा। यानी कि जब द्विविखंडन होती है, तो उस स्थिति में अन्य जीव जो होता है, इसका आधा केंद्रक और क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, ये सभी को लेकर अलग हट जाता है। बस में इसमें आधा को केंद्रक को लेकर चलेगा और आधा कोशिका द्रव्य को लेकर अलग हट जाता है। और यही आधा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य विकसित करके पूर्णतः केंद्रक हो जाता है और पूर्णतः कोशिका द्रव्य बन जाता है। जब किसी भी जीव में पूर्णतः केंद्रक और कोशिका द्रव्य हो जाएगा, तो अन्य यानी कि एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्विविखंडन होता है, लेकिन बहुविखंडन में ऐसा नहीं होता है। बहुविखंडन में केंद्रक को कितने लेकर अलग अलग बांटेगा? मालूम चला इसको 25% मिला तो सब हो जाए, कहानी खत्म है कि नहीं? कोई विधि नहीं कर पाएगा। ज्यादा कोई चीज का टुकड़ा कर दीजिए तो आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो उसी तरह से इसमें कंडीशन है। तो द्विविखंडन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य भी अलग हो जाती है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य भी क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुविखंडन में अलग नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लिया बहुविखंडन का। चलिए आगे लिखते हैं।
अगला जनन का विधि कौन सा हो गया? मुकुलन। तो मुकुलन विधि लिख कर दे दीजिए, मुकुलन विधि लिख कर दे दीजिए। लिखना है मुकुलन एक प्रकार का, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के जनक के शरीर के जनक के शरीर के प्रवर्ध लिखिएगा, प्रवर्ध, जनक के शरीर के प्रवर्ध या कलिका फूटने के द्वारा, प्रवर्ध या कलिका फूटने के द्वारा होती है, कलिका फूटने के द्वारा होती है। नीचे लिखिएगा जीव के शरीर से निकलने वाली प्रवर्ध या कलिका को ही मुकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुल कहा जाता है। हो गया ना? क्या कहते हैं? मुकुल कहा जाता है। नीचे लिखिएगा यह जनन विधि मुख्य रूप से किसे पाई जाती है? ईस्ट में। यह जनन विधि मुख्य रूप से ईस्ट में पाई जाती है। नीचे लिखिएगा यह जनन की विधि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में भी हो सकती है। नीचे लिखिएगा इस जनन विधि में केंद्रक दो भागों में टूट जाता है। इस विधि में केंद्रक दो भागों में टूट जाता है। केंद्र कितने भाग में टूट जाता है? दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, चलिए और आगे लिखिएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कौन सा विधि होगा? मुकुलन विधि। कौन सा विधि? मुकुलन विधि होता है। तो नीचे नोट पॉइंट करके लीजिएगा हाइड्रा एवं स्पंज, हाइड्रा एवं स्पंज में भी कौन सा विधि पाया जाएगा? मुकुलन विधि पाई जाती है। हाइड्रा एवं स्पंज में भी मुकुलन विधि पाई जाती है। मुकुलन विधि पाई जाती है। हो गया, चलिए आगे लिखते हैं। तीसरा कौन हो गया? अपखंडन विधि। लिखिए तीसरा अपखंडन विधि या पुनर्जनन विधि या पुनर्जनन। तो पुनर्जनन में नाम से ही पता चलता है आपको, ध्यान से देखिएगा। कुछ लिखते हैं पुनर्जनन। इसी ना, जॉब ऊपर लगा नहीं, ऐसे पुनर्जनन।
देखिए ध्यान से पढ़िएगा, पुनर्जनन, तो पुनर का मतलब होता है दोबारा, और जन का मतलब जन्म लेना, है कि नहीं। यानी कि पहले एक जैसे कोई जीव है, कोई एक जीव है, इसको हम ईंटा से मार के तोड़ दिए, दो भाग में बढ़ गया, हो गया कि नहीं, तो दोनों क्या हो गया, मर गया। लेकिन कुछ दिन बाद यह पुनः दोबारा बन जाएगा और ये भी पुनः दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो दो नए जीव बन गए, दो भाग में तोड़ दिए तो क्या हो गया, दो नए जीव बन गए। तो जो नए जीव बन गए, पहले मर गया था फिर जन्म हो गया, तो इसी को बोलते हैं पुनर्जनन। क्या कहते हैं, पुनर्जनन। जैसे हम लोग देहात में सांप को मारते हैं तो पूरा मुंह छोड़ देते हैं कि फिर हवा पी के फिर दोबारा जी जाएगा, है कि नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म नाम से पता चलता है कि दोबारा होता है। तो लिखते हैं, लिखिएगा, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से, जीवों का शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और खंडित हो जाता है, और खंडित हुआ भाग, और खंडित हुआ भाग विकास करके नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, तो लिख लीजिएगा स्पाइरोगाइरा। सबसे पहले क्या लिखना है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का नाम सुने, ये एक छोटा सा जीव होता है स्पाइरोगाइरा। और चलिए बताइए एक और जीव जिसका नाम आप लोग जानते होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी कोशिकीय जीव कौन है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, प्लूरोन्यूमोनिया का। तो उसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया। फीता कृमि, कृमि कवक को कहते हैं, किसको कहते हैं, कवक को। तो कवक भी कई प्रकार के होते हैं, गोल कृमि, फीता कृमि, चपटी कृमि, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा फीता कृमि। और बताइए, और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा हाइड्रा, जिसमें भी कुछ आता है, हाइड्रा, इसमें भी क्या आता है, हाइड्रा। चलिए ठीक है, हम लोग कितने चीजों को देख लिए, तीन अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिए। चलिए सबसे पहले फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कौन होता है, अलैंगिक जनन, कितने प्रकार के, 4। कौन कौन होता है, पहला नंबर पर विखंडन विधि, दूसरा नंबर पर मुकुलन, तीसरा नंबर पर अपखंडन, अपखंडन को कोई करते हैं पुनर्जनन, और चौथा नंबर कुछ होता है बीजाणुजनन। तो विखंडन विधि क्या कहेंगे, विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यह कितने भागों में टूट सकता है, चाहे तो 2 भागों में टूटेगा या फिर बहुत भागों में टूट जाएगा। तो जो 2 भागों में टूटेगा उसको बोलेंगे द्विविखंडन, और बहुत भागों में टूटेगा उसको बोलेंगे बहुविखंडन। बोले किन्हीं को दिक्कत है, इतना तक समझ में आ गया। द्विविखंडन की विधि किसे किसे पाई जाती है, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लाइडोमोनास में पाई जाती है। फिर इसके बाद होता है बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में क्या होती है, एक जीव अनेक भागों में टूट जाता है और सब टूटे हुए भाग नए जीव बन जाते हैं। तो वो सब किस में पाए जाते हैं, अमीबा और प्लाज्मोडियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम और ईस्ट में भी, ठीक है। ईस्ट जिसको बोलते हैं खमीर, देखे ना हम लोग जो बनाते हैं, ये जिससे दूध से दही बनता है, तो दही में कौन पाए जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। तो बहुत तेजी से वृद्धि किसके द्वारा करते हैं, विखंडन विधि द्वारा ही करते हैं। किसके द्वारा करेंगे, विखंडन विधि द्वारा। या फिर हम लोग जो जलेबी बनाते हैं ना, जलेबी, तो बेसन को गूंद के छोड़ देते हैं। तो बेसन को गूंदने के बाद देखते हैं उसका आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ जाता है क्योंकि उसमें जो होते हैं ईस्ट बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी होते हैं कि जितने तेजी से ईस्ट बढ़ेंगे उतने ही तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के कारण वो बेसन का जो बूंदा हुआ बेसन होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। आगे बात समझ में। चलिए अब तो हो गया द्विविखंडन और बहुविखंडन। फिर इसके बाद पढ़े मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि में क्या बताया कि एक जीव होगा, उसके शरीर से कोई एक नई शाखा निकलेगी या कलियां निकलेगी। क्या निकलेगी? कलियां, शाखा बोलिए या उसको प्रवर्त कहिए, दोनों एक ही चीज होता है। नई शाखा निकलती है, उस शाखा जब अलग हो जाती है, विकास करके वृद्धि कर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, तो एक नए जीव का निर्माण करता है। इस विधि को कौन सा विधि कहते हैं? मुकुलन विधि। कौन सा विधि? मुकुलन विधि। और जो शाखा निकलती है या प्रवर्ध निकलता है उसी को बोला जाता है मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। इसके बाद बताया अपखंडन। अपखंडन विधि में किसी भी कारणवश या किसी भी विधि द्वारा, चाहे वो प्राकृतिक विधि हो या फिर कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि द्वारा एक जीव का शरीर दो भागों में टूट जाती है। कितने भाग में टूट जाती है? दो भाग में। और टूटने के बाद दोनों का दोनों जो टूटा हुआ भाग है वो सब क्या हो जाती है? वृद्धि करके एक जीव का निर्माण करते हैं। जब वृद्धि करके जीव का निर्माण करेंगे तो उसको कहेंगे अपखंडन विधि। कौन सा विधि? अपखंडन विधि। चलिए अगला देखते हैं बीजाणु जनन। कौन सा जनन? बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में कौन सा विधि होता है? बीज के द्वारा जनन होता है, तो उसी को कहते हैं बीजाणु जनन। चलिए लिखते हैं बीजाणु जनन, लिखकर दे दीजिए बीजाणु जनन। लिखिएगा यह जनन की विधि, यह जनन की विधि, यह जनन की विधि निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। जैसे निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक इत्यादि हो गया। नीचे लिखिएगा इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली होती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, बीजाणु धनिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीजाणु धनिया कहते हैं। लिखिएगा बीजाणु धनियों में ही बीज का निर्माण होता है। बीजाणु धनियों में ही बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक तो समझ गया अलैंगिक जनन के। एक अन्य बताए थे, कौन से बताए थे? वो कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन आप लोग को बताए कैसे होती है। तो कायिक प्रवर्धन में होता है कि उसकी जो जनने होती है, संख्याओं में वृद्धि होती है, वह तना, पत्तियों और जड़ों के द्वारा होती है। जैसे हम लोग लगाते हैं शीशम, तो शीशम को क्या लगा देते हैं? कलम लगाते हैं। शीशम को तना को लाते हैं और काट कर दूसरी जगह लगाते हैं, तो फिर उससे एक नया शीशम हो जाता है, तो वो भी संख्या में वृद्धि कर लेती है। या फिर गुलाब का पौधा को लगाते हैं, ठीक है, गुलाब के पौधा को लगाते हैं। या फिर थेथर के पौधा को लगाते हैं। थेथर कैसे लगाता कोई नहीं है कि नहीं? एक थेथर का होता है आलू को भी लगाते हैं। आलू का खाने वाला भाग कौन होता है? तना। तो आलू का हम लोग जड़ खाते हैं क्या? नहीं, क्या खाते हैं? तना खाते हैं। ठीक है, आलू का तना खाते हैं, तो तना भी लगा देते हैं। तो उसके द्वारा देखें हम लोग कि जिसके तनाव एवं पत्तियों और जड़ों के द्वारा जनन होती है, उसे कौन सी कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट में।